जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर, जहां से बताया जाता है कि यहां से जामताड़ा जिला प्रारंभ होता है। हम लोग उस जगह पर हैं और खास बात यह है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से गांव का लाल और इस धरती का लाल इस बार निकला है गांडे विधानसभा उपचुनाव को तैयारी को लेकर के। और शुरुआत जो है सो शिव चर्चा से प्रारंभ हुआ है, जिसमें काफी संख्या में माता बहन लोगों का भी अपार समर्थन दिख रहा है। वहां भाइयों का भी समर्थन अपार दिख रहा है। आखिर क्या है मामला और कैंडिडेट कौन है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन वो रहस्य से पर्दा अभी आपको उठाते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे, एक बार यहाँ पर अहिल्यापुर थाना कांड में जो चर्चित चेहरा, अपने आप में अलग एक पहचान रखने वाला, धुरंधर मस्तमौला और बिंदास रहने वाला, इस इलाके का जाने माने, अपने आप में एक अलग पहचान, मतलब मंदिर और अध्यात्म से हमेशा जुड़ा रहने वाला बंदा, जिसे कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गांडे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल जी की मैं बात कर रहा हूं। आइए वो शंकर मंडल क्या खास चीज है, क्या है उसमें दम, और क्या ऐसी लगन लगी जो गांडे विधानसभा चुनाव, गांडे विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए निकल पड़ा है। बताया जा रहा है उनका पूरा परिवार और पूरा गांव भी एकजुट हो चुका है और इन लोगों का कहना है एक ही बात कि इस बार शंकर का बेड़ा पार। आखिर कैसे नहीं हो शंकर का बेड़ा पार। शंकर अपने आप में अलग पहचान है और इस धरती पर भी भैया हमको लगता है कि अलग ही उत्पात मचेले है। कौन है उत्पाती मचाने वाला, कौन है गांडे विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला, आइए उनसे हम डायरेक्ट मिलवाते हैं। वैसे काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, हम देर किए बगैर चाहते हैं कि शंकर मंडल जी से बात करें और बीएनबी के माध्यम से लोगों को जानकारी दें कि इनकी क्या तैयारी चल रही है और आगे क्या रणनीति है इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, माता बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, साथियों के लिए। शंकर जी थोड़ा सा आग्रह करेंगे, थोड़ा आगे आ जाइएगा और शंकर जी के लिए अगर आप लोग का समर्थन है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि स्वागत है। तो देख पा रहे हैं पूरा गांव खुशी का लहर दौड़ उठा है जब से गांडे विधानसभा का उपचुनाव की बिगुल बजी है। इधर शंकर जी भी पूरी तरह तैनात है और शंकर जी के गेरुआ वस्त्र पहन करके भी तैयार है। बताते चले यही वह शख्स है जो रिटर्न ऑफ अयोध्या पैदल यात्रा, मतलब यूं कहे कि यह एक अध्यात्म का कैसा रिश्ता इनके साथ है ये मुझे नहीं पता। अधिकतर जानकारी आप इन्हीं से लेंगे और इन्हीं से जानेंगे क्या रणनीति चल रही है, क्या तैयारी चल रही है, क्या संदेश जनता को आप देना चाहते हैं। शंकर जी बताइए। जय श्री सीताराम। सबसे पहले आपके बीएनबी चैनल को सबसे पहले प्रणाम नमस्कार। जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम शंकर मंडल है, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व में हैं, कार्य कर रहे हैं। जब से राम जी का मंदिर बनने का घोषणा हुआ है तब से लेकर आज तक न जाने कितनों रातों को सोया नहीं होगा। एक अलग ही उत्साह है। 500 वर्षों बाद हमारे राम इस धरातल पर पुनः विराजमान हुए, इस पावन भूमि हिंदुस्तान में पुनः विराजमान हुए। काफी ऐसे लोग थे जो उन्हें विराजमान होते देखना चाहते थे, वो देख नहीं पाए। हमारे पूर्वज जो लगातार चाहते थे कि राम मंदिर बने, राम को हम लोग विराजमान होते देखे, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं देख नहीं पाए। वो कार सेवक जो हमारे संगठन से थे, जो राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दे दिए, वैसे क्रांतिकारियों को सबसे पहले मेरा प्रणाम है, नमन है। काफी लोग लड़े, काफी राजाएं लड़े, लेकिन 500 वर्षों तक हमें जीत नहीं मिली। प्रभु राम जी की कृपा से यह जीत हमें मिली है और यह जीत ऐसे नहीं मिली है, यह साधु संतों के बहुत प्रयास से मिली है। और यह जो धरती पावन भूमि है यह हमेशा योद्धाओं को पैदा करती है। हमेशा से एक ही नारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश होना शुरू हो गया है, साक्षात राम जी आ गए हैं और अब राम राज होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। जिस दिन से मेरे जिबिया पे राम नाम आया है उस दिन से मेरा सारा भाग्य सौभाग्य सब बदल गया है। आज मैं सिर्फ राम के राह पे चल रहा हूं और जो राम जी चाहेंगे वही होगा। लोग जो बोल रहे हैं, हमको जो देखना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि कोई नेता आ रहा है। नेता नहीं आ रहा है, एक बेटा आ रहा है। जब 12 बजे रात किसी को खून की दरकार पड़ती है, जब 12 बजे रात किसी का एक्सीडेंट होता है, जब 12 बजे रात किसी का घर से एक कोई सदस्य चला जाता है, जब वो बिलखती है, रोती है, उस वक्त कोई खड़ा नहीं होता है। उस वक्त आवाज लगाती है जो भी माताएं बहनें। मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से खड़ा रहता हूँ और रहूंगा, हमेशा आजीवन रहूंगा। मैंने जब से विश्व हिंदू परिषद में हूँ,
तब से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज उसमें पढ़ा है, सेवा सुरक्षा संस्कार। तो मैंने सबसे पहले सेवा को चुना है, मैं हमेशा सेवा करूंगा, निरंतर प्रयास करता रहूंगा। मैंने दुर्गा पूजा में 100 अनाथ बच्चे को जो वस्त्र वितरण किए हैं, उससे एक मैसेज देना चाहते थे हम समाज को कि आप दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाते हैं, पर कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, वो दुर्गा पूजा मना नहीं पाते हैं। उनके जब कोई उनका दरवाजा ठकठकाता है तो वो दौड़ के जाते हैं कि मेरे पिता आए होंगे, लेकिन उस दरवाजा पे सन्नाटा दिखती है, कोई नहीं दिखता है उन्हें। वो मायूसी नहीं होनी चाहिए। राम राज आ गया है, एक दूसरे का सहयोग करें, जो भी निर्धन है उसका सहयोग करें, किसी को अनादर नहीं करें, सबका सम्मान करें, यही कहना चाहेंगे। चुनाव का पूरा चर्चा चल रहा है, चुनाव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? चुनाव का जो चर्चा चल रहा है वो एक तरह से समझिए तो लोग चर्चा करें, सभी में भगवान है, आप में भी ईश्वर है, बच्चों में भी ईश्वर है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो सारे बच्चे, तो क्या आप चुनाव मैदान में हैं? मैं थोड़ी सी सुन लीजिए मेरी बात को, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो ये बच्चे बोलते हैं, लोग बोलते हैं, ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है, अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा। लेकिन मैं एक संगठन में हूँ, विश्व हिंदू परिषद ये पूरे विश्व में है, और हम जिस संगठन में है हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। कोई ऐसा अगर पार्टी हो जो हमारे हिंदुत्व को मजबूत करे, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, अगर वो हमें चुने तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं यह एक उद्घोषणा नहीं है, ये प्रभु की एक तरह से संकेत है। आप लोग देखें और अमल करें। जैसा आप नेतृत्वकर्ता चुनेंगे, जैसा बेटा चुनेंगे, वैसा आपका समाज होगा। बाहर से बहुत सारे लीडर यहाँ आते हैं, बहुत कई वर्षों पहले यहाँ थे, लक्ष्मण जी थे, क्षेत्रीय थे, बहुत अच्छा क्षेत्र के लिए कार्य किए थे। लेकिन उसके बाद हमेशा बाहरी को टिकट मिलता है, बाहरी को यहाँ पे स्थान मिलता है, तो बाहर के लोग यहाँ का दर्द क्या समझेंगे। यहाँ तो मैं समझता क्या दर्द है, नहीं है, दिन रात तो मेरा सुतना बैठना सब घर में, तो पूछ लीजिएगा, इतना स्थिति है, कभी आ भी नहीं पाते हैं। तो कहने की मतलब है जो दूर रहते हैं वो यहाँ के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कहूंगा, वैसे पार्टियों से कहूंगा जो हिंदुत्व के लिए खड़े हैं, उनसे कहूंगा कि ऐसे लोगों को आप आगे लाएं जो हिंदुत्व का मजबूत करे, विचारधारा को, हिंदुत्व का झंडा को लेकर चले, लोगों को समझे, सेवा करे। तो क्या पार्टी आपको टिकट देती है तो चुनाव मैदान में रहेंगे, पार्टी टिकट नहीं देती तो मैदान में नहीं है? देखिए, हम जिस संगठन से है वो बहुत ही अनुशासित संगठन है। अभी हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। मेरे ऊपर वरीय अधिकारी हैं, अगर वो लोग चिंतन करेंगे, अगर वो लोग हमें आगे लाएंगे तो मैं सबके लिए आगे आऊंगा, जनता के लिए भी आगे आऊंगा, देश के लिए भी आऊंगा, धर्म के लिए आऊंगा, और अपने संगठन के लोगों को। मौका देती है तो चौका मारेंगे आप? मौका देती है तो विजय प्राप्त करेंगे। ये मेरा अपना, जैसे कि आप पूछ सकते हैं क्या संदेश देंगे जनता को? जनता जानना चाह रही है कि कई बार सोशल मीडिया में आपका वायरल हो रहा है कि शंकर मंडल भावी उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार, हिंदू हृदय सम्राट युवा नेता शंकर मंडल चुनाव मैदान में आ चुका है। क्या ये कहां तक सत्य है? लोग जानना चाहते हैं, संदेश क्या रहेगा जनता? जैसे कि टिकट अगर उधर से किसी को दे के यहाँ पर भेजते हैं कैंडिडेट को, तो उनसे जनता अपरिचित रहती है। पर यहाँ जो अगर यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, वह तो उसे ही चाहेंगे ना जो उनके दुख सुख में काम देते हैं। तो जनता की आवाज अपने जगह सही है, हमारा संगठन अपने जगह अनुशासित है, तो जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा काम करेंगे। अभी हम विश्व हिंदू परिषद में तो अपने दायित्व को निभा रहे हैं, अगर दूसरा हमको अवसर मिलेगा तो वो भी दायित्व हम बखूबी निभाएंगे। हमको जो दायित्व मिलेगा हम निभाएंगे, और सबों से कहेंगे, आप थाना में हो, आप कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप ब्लॉक में हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, आपको जो काम के लिए रखा गया वो काम आप काम करें। इसमें शिक्षा की व्यवस्था यहाँ इतनी ठप है, 40 ऐसे गांव है हमारे गांडे में जिसमें शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे दो हॉस्पिटल है ऐसे यहाँ, जो दोनों हॉस्पिटल दूसरे के मकान में चल रहा है, हॉस्पिटल का अपना मकान नहीं है। तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ बाहर के जब लोग आके यहाँ लड़ेंगे चुनाव, यहाँ के दुख दर्द को समझ नहीं पाएंगे, यहाँ के हालातों को समझ नहीं पाएंगे। वो लोग अपना चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर उनसे भेंट करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, किसी से भेंट करने के लिए रांची जाना पड़ता है। तो एक आम गरीब के लिए क्या दिल्ली रांची जाना भेंट करने के लिए क्या ये सही है? जा सकता है, सबको लोकल उम्मीदवार चाहते हैं, और हमारे बीच का चाहते हैं, और पब्लिक जिसे हम हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जनता जिसे चाहेगी वही आगे अब आएगा। अब बाहर से अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो शायद जनता जिसे चाहेगी वो आगे आएगा। अगर संगठन मौका आपको देती है तो आप मैदान में आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के शंकर मंडल की तरफ से जो बात निकल करके आई है कि शंकर मंडल को अगर संगठन मौका देती है, संगठन अगर मौका देती है तो एक मैदान में खुलेआम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और
हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके आगे भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जनता चुनेगी इस बार गांव की सरकार अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र के एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो लोग रांची में बैठ के रहते हैं और यहाँ विधायकी यहाँ का रहता है, तो यहाँ तो काम होता नहीं है और यहाँ का जो बात है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। हमारा जनता का बात विधानसभा तक पहुंच नहीं पाता है। तो हमने पैदल यात्रा जो अयोध्या का किया है वो ये शक्ति अर्जित करने के लिए किया है कि कभी जरूरत पड़े हमारा जनता का आवाज को रांची तक पहुंचाने का, तो हम पैदल जा सके। हमको किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों से मिलते जुलते जाएंगे और पैदल भी जा सकते हैं। बाबा, ये गेरुआ वस्त्र का क्या राज है अयोध्या जाने के बाद में जो लौटे? तो आप आखिरी सवाल। हम जब निकले थे बसंत पंचमी के दिन, तो हमको नहीं पता था कि बसंत पंचमी के दिन ही हम क्यों निकल रहे हैं। लोग बोले कि आगे पीछे डेट कर दीजिए, सरस्वती पूजा है, आगे पीछे निकलिएगा। हमने बोला नहीं, बसंत पंचमी के दिन ही ऊपर से संकेत आ रहा है, हम उसी दिन निकलेंगे। जब बसंत पंचमी के दिन निकले, काशी में जब हम लोग पूजा अर्चना किए शिव जी का, तो वहाँ एक हनुमान मंदिर है जहाँ पे तुलसी जी ने केदार घाट में रामायण लिखा था, उसके बगल में एक हनुमान मंदिर है। वहां पर हम लोग रात्रि विश्राम किए और वहीं पर हम लोग रामायण देखे। तो रामायण में जब भिक्षा लेकर राम जी सब चारों भाई विश्वामित्र जी के साथ आश्रम जाते हैं अपने बाल्य अवस्था में, तो वो दिन होता है बसंत पंचमी का दिन। तो ये ज्ञान का दिन था और ज्ञान के दिन में हम लोग निकले हैं, सरस्वती माता के दिन में निकले हैं, उसके वंदना करते हुए निकले हैं। तो पूरा गांडे क्षेत्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इसी विचारधारा के साथ निकले थे। और अपना कुछ नहीं चाहिए, जो राम देंगे हो ये सोई, जो राम रची राखा वही होगा जो राम जी चाहेंगे। और राम जी ने चाह लिया है कि राम राज ही आएगा। अब लोग वही आएंगे आगे जो पूरे तरह से सात्विक होंगे, क्योंकि तामसिक लोग दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं। आप कोई तामसिक लोगों को टिकट देकर खड़ा कर देते हैं, वो नेता बन जाता है, तो आपको सही दिशा में नहीं ले जा पाएगा, वो भटका देता है। तो सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप सात्विक आहार करें। सात्विक आहार करेंगे तो जैसा यन वैसा मन, आपका मन ठीक होगा तो राम में मन लगेगा। राम को पकड़ लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। नाम को पकड़ लीजिए, जिस दिन आपके जिबिया के अग्र भाग में राम जी बस जाएंगे, आपका कल्याण उसी वक्त हो जाएगा। उसी वक्त हो जाएगा। रामचंद्र की जय। तो देख पा रहे थे शंकर जी से बात हो रही थी और अभी उनके गांव ग्रामीण के लोग काफी जमा है यहाँ पर, लोगों का पूरा जय जयकार हो रहा है। और यूं कहें कि शंकर मंडल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि संगठन ने मौका दिया तो चौका और सिक्स भी मारने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आइए बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।